सबसे पहले अपने मसीह भाई बहनों को वचन के अनुसार आगाह करना चाहता हूँ कि वचन हमें बताता है सपन्याह की किताब 1 अध्याय 9 पद में। इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, उस दिन मैं उन सबों को दंड दूंगा जो डेवढ़ी को लांघते और अपने स्वामी के घर को उपद्रव और छल से भर देते हैं। आज हमारा जो शरीर है वो एक प्रकार का परमेश्वर का घर है। लिखा है, बताती है वचन कि क्या तुम मेरे बनाए हुए मंदिर नहीं हो। मेरे प्रियो, आज हम इस घर को उपद्रव और छल से भर दिए हैं और उस डेवढ़ी को लांघ कर सभी हदें पार कर दी हैं जो हमें परमेश्वर के आज्ञा के विरुद्ध चलने पर मजबूर कर दिया है और हम सब दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि कैसे आज पास्टर और प्रचारक और मसीह के मानने वालों पर भी बड़ा दुख और संकट का समय है और यहाँ तक कि मृत्यु भी हो जा रही है। क्या हम उस डेवढ़ी को जो परमेश्वर के वचन के अनुसार हिदायतें दी गई है उसको हम लांघ जाते हैं और ऐसा करते करते हम हदें पार कर जाते हैं और हमको पता ही नहीं चलता। और फिर आज जो हो रहा है हमारे सामने, इससे कोई भी नहीं बचा। ये हम सब के सामने एक मिसाल के तौर पर एक सारी जो घटनाएं जो हो रही है हमारे समय में, ये एक सबसे बड़ा उदाहरण है। हर इंसान, सभी जाति और पंथ और धर्म के लोग, महामारी ने अपने चपेट में इन सब को लिया है। और हम देखते हैं कि महामारी का पहला चरण, फिर दूसरा, फिर तीसरा और चौथा कौन सा और कैसा होगा, राह देखते देखते लोगों में जीना रहेगा। क्या यह बातें कुछ सुनी सुनी सी नहीं है मेरे प्रियो, मेरे मसीह भाई बहनों? जी हाँ, पवित्र शास्त्र में यीशु कहते हैं, लूका रचित सुसमाचार 21:26 में, बहुत कुछ होना बाकी है, अभी तो आरंभ है। मेरे मसीह भाई एवं बहनों, आइए हम सपन्याह की किताब 1 अध्याय उसका 14 पद को पढ़ लेते हैं। उसमें लिखा है, यहोवा का भयानक दिन निकट है। और जब ऐसा है तो आप जानते हैं कि बाइबल का वचन और इसकी नबूवतें कितनी सटीक है, जो अपने समय में पूरी हुई है। बहुत सारी नबूवतें और होने वाली है और वर्तमान में भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही है। लगभग 8,300 भविष्यवाणियाँ बाइबल में दी गई है। दुनिया की किसी भी ग्रंथ और किताबों में नहीं है मेरे प्रियो। कुछ लोगों ने इसकी नबूवतों को नकल कर लिया है, लेकिन पूरी की पूरी नहीं, जो कि अपने समय में आज पूरी हो रही है। और मेरे मसीह भाई बहनों, बाइबल को जो वचन है वो हमें एक बड़ी आशा का उम्मीद भी दिलाता है। और हमारे जितने भी मसीह भाई बहनों की मृत्यु हुई है और वो अगर सच्चे विश्वासी रहे हों, जो प्रभु के राज्य के लिए काम किए हों, तो उनके लिए और उनके परिवार के लिए एक बड़े आनंद और खुशी की बात है मेरे प्रियो। और प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों के लिए एक संतावना देकर गया है और देता है। यीशु ने बहुत से जगहों पर उन परिवारों के लिए जो विश्वासी हैं, उनके लिए एक बड़े आनंद की बात कही है। आइए हम उस वचन को पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 10 पद में, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। एक तो प्रभु यीशु मसीह जो हम वर्तमान में रहते हैं, हमारे लिए यहाँ पर ये वचन हमें शिक्षा देता है कि बहुत सारे ऐसे विपत्तियाँ जो हमारे जीवन में आने वाली है, उनसे हमको, ऐसे परीक्षाओं से वो हमको बचाना चाहता है और बचा कर रखता है। और कभी कभी ऐसे भी परीक्षाएं जो है हमारे सहन से बाहर है,
भयंकर विपत्तियां इस संसार पर आने वाली है, उनसे बचाने के लिए भी परमेश्वर हम जो विश्वासी जो हैं उनको मसीह में सुला देता है, या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है तो भी उनके परिवारों को, या उस मरने वाले व्यक्ति को जो इस संसार से जाते रहता है या मृत्यु होने वाली है, उसको बड़े आनंद की बात समझना चाहिए। क्योंकि पौलुस ने कहा है, मैं जब जीता हूँ तो मसीह के लिए जीता हूँ, और मरता हूँ तो उसको पाता हूँ। ये आशा आपके पास होना चाहिए, ये विश्वास है मेरे प्रियो। ये विश्वास हर विश्वासी को होना चाहिए। एक आशा की ओर उसकी आंखें लगे रहनी चाहिए। जो व्यक्ति परमेश्वर की आशा में विश्वास के साथ धीरज धरे रहता है, उनकी मृत्यु हो जाती है तो मानो परमेश्वर आने वाली घटनाओं से, परमेश्वर के बड़े और भयानक दंड से भी बचाता है। और आज बहुत से मसीह भाई बहन प्रभु में सो गए, और आज हम जो वर्तमान में हैं, चाहे आप जो भी हों, चाहे आप कितने छोटे हो चाहे बड़े हो, चाहे धनी हो कंगाल हो, कितने भी बड़े क्यों ना हो, आज जो हम बचे हैं तो इसका मतलब है कि परमेश्वर हम पर दया किया है, कि हम और भी धीरज के साथ आने वाले दिनों में प्रभु के लिए राज्य का सुसमाचार प्रचार करें। और ऐसे लोग जो सिर्फ नाम के हैं, नाम के मसीह हैं, और सभी उन अन्य जाति जो यीशु के नाम पर विश्वास नहीं करते, उनके लिए वचन में बहुत सी जगहों पर चेतावनी के रूप में आगाह किया गया है। अगर हम रोमियो की किताब 2 अध्याय 4 पद से 11 पद तक पढ़ें, मेरे प्रियो, ये इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा, और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर। परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता मेरे प्रियो। चाहे वो किसी भी पंथ का हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी जाति का क्यों ना हो, सब पर विपत्ति आएगा, और ये सब के लिए चेतावनी है। मेरे प्रियो, आज भी समय है, सच्चे परमेश्वर को जानो, जो कहता है प्रकाशित वाक्य 3:20 में, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। मेरे प्रियो, आप चाहे किसी भी मत के मानने वाले क्यों ना हो, परमेश्वर, मात्र बाइबल का परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपको बचाना चाहता है। उसे दुख होता है जब कोई दुष्ट पापी की मृत्यु हो जाती है। क्या ऐसा प्रेम मनुष्य जाति के लिए कभी आपने देखा है? कभी नहीं देखा होगा, न पढ़ा होगा कि परमेश्वर दुष्टों की मृत्यु से भी उसे दुख होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, और उसकी जो योजना यीशु को लेकर है उसको समझ जाइए, क्योंकि उसका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। उसके सलीब की मृत्यु को समझिए। यहेजकेल की किताब 18 अध्याय 23 पद में लिखा है, प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? और 32 पद, क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। इसलिए मेरे प्रियो, उन तमाम लोगों को आज वचन कहता है, तुम उस सच्चे परमेश्वर को जानो, ताकि तुम इसी बात पर घमंड कर सको कि तुम सच्चे परमेश्वर को जानते और समझते भी हो। आज बहुत से लोग सोचते होंगे हम बाइबल के परमेश्वर को जानते हैं, या थोड़ी बहुत बाइबल पढ़ लेते हैं तो बहुत कुछ जानते हैं। मेरे प्रियो, आप समझते नहीं हो। समझ जाना यही आपके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है, इसके अलावा और किसी बात पर घमंड मत करना, वरना आप नाश हो जाओगे। एक वचन योएल की किताब 2 अध्याय
सॉरी माफ़ करिएगा, भजन संहिता उसका 116 और 15 पद। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। यहाँ पर जो घमंड में जी रहे हैं, जो पाप में जी रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर आगाह करता है ताकि वे लौट जाइए। और प्रभु यीशु मसीह अपने बलिदान के द्वारा उनको खरीदा है। ऐसे विश्वास ऐसे अविश्वासियों को प्रभु आगाह आगाह करता है कि तुम आज भी जान लो, समझ लो कि मैंने तुम्हारे लिए लहू बहाया है। मेरे प्रियो, आज समझना है, जानना है कि परमेश्वर ने ऐसी योजना हम मनुष्यों के लिए एक बेहतरीन तरीके से मोक्ष के लिए बनाया है। आज भी समय है, लौट जाइए, लौट जाइए।